खबर की जिसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े किए हैं हेली सेवाओं पर। चार धाम यात्रा के बीच आज रविवार की सुबह दुखद रविवार साबित हुई, क्योंकि केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास भीषण जंगलों में हादसे का शिकार हुआ। इस दर्दनाक दुर्घटना में पायलट सहित कुल 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हादसे के बाद पूरा राज्य शोकाकुल है। वहीं एक बार फिर हेली सेवाओं की सुरक्षा और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में ही घने बादल, खराब विजिबिलिटी के कारण वो एक पहाड़ी से जा टकराया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये इलाका बेहद ऊंचाई पर है और वहां पहुंचना आसान नहीं है, जिससे राहत और बचाव कार्य में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि आपको बता दें कि इस हादसे के बारे में भी टीम्स को, प्रशासन को तब पता चला जब यहां पर इस जगह पर जो स्थानीय महिला थी वो यहां पर लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पहुंची हुई थी और उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर यहां जल रहा है और उसके बाद प्रशासन को इसकी जानकारी मिल पाई है। एसडीआरएफ की टीमें जैसे ही घटनास्थल पर पहुंची, तेज बारिश और खराब मौसम से उनका सामना हुआ। दुर्गम रास्तों से उनके प्रयासों में बाधा आई, फिर भी राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने बताया है कि हेलीकॉप्टर विकट मौसम स्थिति में उड़ाया गया, जो कि एक बड़ा जोखिम बन गया। हादसे के बाद राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए केदारनाथ गौरीकुंड हेली रूट पर सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात उच्च स्तरीय बैठक कर हेली सेवाओं की सुरक्षा मानकों की पूरी समीक्षा के निर्देश दिए। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक बेहद दुखद घटना है, लेकिन इससे सीख लेते हुए हम राज्य की हेली सेवाओं को और अधिक सुरक्षित बनाएंगे। तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेलीकॉप्टर बेहद जरूरी है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है, देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था। लेकिन
वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाए। तो ये दुखद हादसा है और इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। अगर देखें तो बीते 1.5 महीने के अंदर ही ये तीसरा हादसा है और आज हुआ हादसा अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि इस पूरी खबर पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ उत्तराखंड हमारे साथ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा इस वक्त आ रही है, आइए ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें हादसे पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन सामने आया है। 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की आवृत्ति कम कर दी गई है। हालांकि इसके पहले अगर आपको याद हो तो डीजीसीए की तरफ से एक रोस्टर तैयार किया गया था और उसमें यह तय कर दिया गया था ये 25 से 30 फेरे नहीं बल्कि 24 घंटे में केवल 9 फेरे लिए जाएंगे। अब डीजीसीए ने एक बार फिर से इस पर बड़ी एक्शन दिखाते हुए कहा है कि इसकी आवृत्ति कम होनी चाहिए। आगे की कार्रवाई की निगरानी डीजीसीए खुद कर रहा है। ऑपरेशन की समीक्षा बहुत जल्द की जाएगी और साथ ही साथ एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB दुर्घटना की जांच करेगा। ये तस्वीरें जो अपने आप में कई सवाल खड़ी करती हैं, विचलित कर सकती हैं तस्वीरें, इसलिए हमने इन तस्वीरों को कुछ ब्लर कर दिया है क्योंकि घने जंगल गौरीकुंड के पास है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोगों में जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, सभी ने अपनी जान गंवा दी है। दुर्गम स्थल है ये, यहाँ पर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी रेस्क्यू टीम तक पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन दुखद यह है कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं बच सकी है और ऐसे में बड़ा सवाल हेली सेवाओं को लेकर शुरू हो रहा है क्योंकि आर्यन एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। इससे पहले भी 1.5 महीने के भीतर 3 बड़े हादसे हुए। इसके पहले भी जब पहला हादसा हुआ था 6 लोगों की जान चली गई थी। फिर दूसरा हादसा जिसमें आपात लैंडिंग करानी पड़ी बीच रोड पर हेलीकॉप्टर की, जिसकी टेल वहां खड़ी एक गाड़ी पर गिरती है। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन आज हुए हादसे में भी 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यानी इन 3 हादसों में अगर देखें तो 13 लोग अभी तक बीते 1.5 महीने में हादसे का शिकार हो चुके हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ सहयोगी कृष्णा कुमार के पास अब चलना चाहते हैं। कृष्णा, ये पहला हादसा नहीं है, जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि 1.5 महीने के अंदर ही 3 बड़े हादसे। सरकार प्रशासन लगातार मुस्तैदी दिखा रही है। अभी कल ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई ताकि हेली सेवाओं को में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। एक स्क्रूटनी करने की बात कही गई, रोस्टर तैयार हो जाता है, फेरे कम कर दिए जाते हैं, यात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। बावजूद इसके आज ये हादसा होना क्या संकेत देता है? बिल्कुल, देखिए लगातार ही निजी हेलीकॉप्टर कंपनी जो है उनकी मनमानी की शिकायतें जो है वो आमतौर पर आती रहती है। चाहे हम 4 धाम क्षेत्र में जो व्यापारी रहते हैं उनकी बात करें, चाहे हम स्थानीय लोगों की बात करें, हर एक व्यक्ति इनके मनमाने रवैये पे और ये जो लगातार उड़ान भरते रहते हैं उस पर शिकायतें करते हैं। सरकार से लगातार मांग करते हैं कि इस पे लगाम लगाया जाए, क्योंकि स्थानीय लोग सिर्फ अपनी एक सुविधा के लिए नहीं, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर कंपनियों की जो निजी मनमानी है उनको जल्दी रोका जाए, जिस पर सरकार भी लगातार कई रोस्टर जारी करती है, कई SOP जारी करती है, जिसका पालन कोई भी हेलीकॉप्टर कंपनी नहीं करती है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम 4 धाम यात्रा 2025 की बात करते हैं लावनी, तो ये आज 5वां हादसा है। क्योंकि पहला हादसा की जिस तरीके से आपने बताया, जब यमुनोत्री से गंगोत्री एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, वे बीच रास्ते में गंगरानी के पास क्रैश हो जाता है जिसमें 6 लोगों की
दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद फिर केदारनाथ में एक हेली एम्बुलेंस को जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि मौसमी तकनीकी खराबी बताई जाती है। उसके बाद जब बद्रीनाथ से एक हेलीकॉप्टर देहरादून की तरफ आ रहा था, तब मौसम खराब होने की वजह से उसकी ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फिर अब से कुछ दिन पहले शेरसी में भी एक हेली जब केदारनाथ के लिए उड़ान भरता है, तो उड़ान भरते ही वे अपना डिसबैलेंस हो जाता है, तब उसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो सड़क पर करने पड़ती है, जिसमें कई गाड़ी और जो आसपास का जो होटल था वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उसके बाद भी डीजीसीए ने कई गाइडलाइन जारी करी है, क्योंकि ओवरलोडिंग की शिकायतें लावनी अक्सर रहती थी कि हेली कंपनियां ओवरलोडिंग में ज्यादा सवारियों को बिठा के जो है वो केदारनाथ ले जा रही है और वहां से आ रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए डीजीसीए ने सख्त निर्देश दिए थे कि एक बार में हेली में 3 से 4 ज्यादा श्रद्धालु आप नहीं बिठा सकते, क्योंकि ओवरलोडिंग काफी ज्यादा हो रही थी। और उन्होंने बस 20 सेकंड में एक सवाल का जवाब अगर आप कृष्णा दे सकें, ये जो एविएशन कंपनीज है, जो प्राइवेट एविएशन कंपनीज है, उन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखती, उनको लेकर ऑडिट की जरूरत है। क्या इन कंपनियों का, जो प्राइवेट कंपनीज है, इनका ऑडिट होता रहा है? आर्यन कंपनी का नाम इसमें आ रहा है। बिल्कुल देखिए, चाहे हम आर्यन एविएशन की बात करें, चाहे हम क्रिस्टल की बात करें, या अन्य हम हेली कंपनियों की बात करें, किसी ना किसी पर सवाल जो है वो लगातार खड़े होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी मनमानी निगरानी से जो है हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं। क्योंकि 1 घंटे में हम देखते हैं फाटा से केदारनाथ के बीच ये 4 राउंड लगाते हैं और उत्तराखंड में युकांडा के तहत चलते हैं। बिल्कुल, मुनाफा ज्यादा कमाना और ज्यादा मुनाफे की चाहत में लोगों की जान को खतरे में डालना, और इसीलिए इस बार धामी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। रोस्टर तैयार कर दिया गया है और जो भी इन मानकों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे की जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है उत्तराखंड में। आज एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं हेली सेवाओं पर, और इसके बीच 3 तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही कि किस तरीके से महज 1.5 महीने के भीतर ही ये 3 बड़े हादसे हुए हैं। 3 तारीखें आपके सामने हैं। पहले आज का दिन जो बहुत दुखद साबित हुआ, जब गौरीकुंड के पास, गौरीकुंड के जंगलों में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके पहले आप देखें, इसी महीने, ज्यादा दिन नहीं बीते, 7 जून को रुद्रप्रयाग में रोड पर ही इमरजेंसी करनी पड़ी थी इस हेलीकॉप्टर की। ये एक एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर था और ये जब रोड पर उतारा गया, इमरजेंसी लैंडिंग की गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। हालांकि साइड में खड़ी हुई एक कार जरूर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर का टेल उस पर गिरा था। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं एक और बड़ा हादसा हुआ। 17 मई को यह हादसा हुआ था, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, बावजूद इसके 1 से 1.5 महीने के भीतर 13 लोगों ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवाई है। सरकार आने वाले दिनों में हेली सेवाओं को कितना सुरक्षित बना पाती है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड सरकार इसे लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। धामी सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि ऑडिट किया जाएगा। जो तमाम एविएशन कंपनियां हैं उनका ऑडिट होगा। कुछ नियम, कुछ मानक तैयार किए गए, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां हैं जो मुनाफे के लिए कई फेरे ले रही थी। लेकिन जब रोस्टर तैयार हुआ तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 24 घंटे में केवल 9 फेरे होंगे। यात्रियों की संख्या को भी कम कर दिया गया था। बावजूद इसके अगर ये बड़ा हादसा होता है तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। हालांकि डीजीसीए और एएआईबी की तरफ से इसकी जांच शुरू हो चुकी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।